नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी दल 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने पर चर्चा की है। हालांकि हाल के दिनों में कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के बीच तनातनी के दौर रहा है, लेकिन इस बैठक में क्या सहमति बनती है, इस पर सभी की निगाहें रहेगी। दिसंबर के शुरुआत में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक भी टल गई थी, जिसके बाद क्यास ये लगने लगे थे कि शायद विपक्ष में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला के लिए रणनीति बना सकती है। इसके अलावा पार्टी सीटों के बंटवारे और उस पर कैंडिडेट के ऐलान की समय सीमा भी तय कर सकते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को यह अच्छे से पता है कि अगर बिखरा विपक्ष बीजेपी से मुकाबले के लिए जाएगा तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ऐसे में विपक्षी दल एक गठबंधन के जरिए सत्तारूढ़ दल से मुकाबले की तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि हाल के दिनों में कुछ पार्टियों ने कांग्रेस को तल्ख तेवर दिखाए हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेताओं ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को सीधे और इशारों में खूब सुना दिया है। गठबंधन की बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जदयू, शिवसेना, उद्धव डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, एसपी, आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीएफ, आरएलडी, जेएमएम, एनसीपी शामिल हो रही है। आइए जानते हैं आखिर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की मन की बात क्या है। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी की। इस बैठक में सभी दल सीट बंटवारे के मसले पर चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि हो सकता है कि कुछ दल इस पर सहमत नहीं हो। ममता ने कहा कि मेरा कोई आदर्श वाक्य या कोई विरोध नहीं है। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि अभी सीट बंटवारे पर देरी नहीं हुई है, देर आए दुरुस्त आए। गौरतलब है कि सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि ममता बंगाल में कांग्रेस को केवल 2 सीट देने पर ही राजी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिन पर सबकी नजर टिकी है, ने सीधे तौर पर तो नहीं पर कोई बयान भी नहीं दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी इच्छा बीजेपी को हराने की है। हालांकि उनकी पार्टी के नेता नीतीश को पीएम मोदी के सामने पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग करते रहे हैं। इस बैठक से पहले भी पटना में नीतीश के पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग वाले पोस्टर लगे हैं। जदयू के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि नीतीश को पीएम कैंडिडेट घोषित करने पर ही फायदा है। हालांकि नीतीश इस मसले पर चुप्पी साधे रहते हैं। यहां तक कि इंडिया गठबंधन का उन्हें संयोजक भी नहीं बनाया गया है। इस बैठक में नीतीश कुमार के तेवर पर सबकी नजर होगी। दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 2024 के चुनाव में विपक्षी दल बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे और इन्हें सत्ता से हटाएंगे। दरअसल लालू प्रसाद यादव शुरू से ही इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के समर्थन में बोलते रहे हैं। उनकी कोशिश नीतीश कुमार को इस गठबंधन का संयोजक बनाने की रही है। हालांकि उन्हें इसमें सफलता अभी तक नहीं मिली है। हालांकि सपा के अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि अगर यह गठबंधन केवल केंद्र के स्तर पर रहेगा तो उन्हें इस पर फिर से विचार करना होगा। उन्होंने एमपी चुनाव को लेकर कहा था कि अगर उन्हें यह पता होता कि विधानसभा के स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है तो हमारी पार्टी कांग्रेस से कभी भी मिलने ही नहीं जाती। बहरहाल इंडिया गठबंधन की आज होने वाली बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लड़ने की रणनीति तो बन ही रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के अलग अलग दलों और कांग्रेस में सभी थोड़ी थोड़ी तनातनी के एहसास को भी हो रही है। अब देखना यह होगा कि बैठक के बाद क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।